नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, जीवन के सबसे छोटे लेकिन सबसे बड़े रहस्य को जानने। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोशिका की, उस हैरान कर देने वाली दुनिया की जो हम सबके अंदर है। कभी सोचा है कि एक विशालकाय पेड़ और एक नन्हे से कीड़े में आखिर क्या चीज कॉमन है? मतलब दोनों ही जिंदा हैं, पर एक जैसे कैसे? असल में वे दोनों एक ही बुनियादी चीज से बने हैं। चलिए पता लगाते हैं कि वो चीज क्या है। और इसका जवाब है कोशिका, द सेल। ये जीवन की सबसे छोटी लेकिन यकीन मानिए सबसे शक्तिशाली इकाई है। हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई पौधा हो, कोई जानवर हो या हम खुद, इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं से बने हैं। तो सवाल ये है कि कोशिका को जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक आखिर कहते क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ हमारे शरीर का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं बनाती, बल्कि हमें जिंदा रखने वाले सारे के सारे जरूरी काम भी यही करती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए कि हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटा सा कारखाना है, एक फैक्ट्री। ये ना सिर्फ शरीर को शेप देती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाती है, बल्कि ऊर्जा बनाने से लेकर शरीर की मरम्मत करने तक हर जरूरी काम को यही अंजाम देती है। कमाल है ना? अच्छा, तो इन कोशिकाओं के बारे में हमें पता चला कैसे? और एक सवाल और, क्या सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती हैं? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं और इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का एक टुकड़ा देखा और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे कमरे दिखे, जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस या केंद्रक को खोजा। और फिर रुडोल्फ विर्चो ने वो कमाल की बात कही जिसने बायोलॉजी की नींव रख दी कि हर नई कोशिका हमेशा एक पुरानी कोशिका से ही बनती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी सवाल उठाया था, सारी कोशिकाएं एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने जीवन बनाने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइन, दो अलग ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। तो ये हैं वो दो ब्लूप्रिंट्स। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये बहुत ही सिंपल और छोटी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बड़ी होती हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें एक असली झिल्ली वाला केंद्रक होता है। पौधे, जानवर और हाँ, हम इंसान भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब एक यूकैरियोटिक कोशिका को समझने का सबसे मजेदार तरीका जानते हैं क्या है? उसे एक हलचल भरे शहर की तरह देखिए। एक ऐसा शहर जहां हर इमारत, हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। चलिए इस शहर की सैर करते हैं। तो शहर की जो सीमा है, इसका बॉर्डर कंट्रोल, वो है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह काम करती है। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये सब यही तय करती है, ताकि शहर के अंदर मतलब कोशिका के अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहे। और शहर के बीचों बीच है इसका कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक, द न्यूक्लियस। सोचिए ये सिटी हॉल है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। शहर को चलाने की पूरी गाइड बुक, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यहीं पर एकदम सुरक्षित रखा होता है। अच्छा, तो इस कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या क्या है, जरा और करीब से देखते हैं। यहां होते हैं क्रोमोसोम्स, जो असल में कसकर लिपटे हुए डीएनए के लंबे लंबे धागे हैं। और इसी डीएनए पर लिखे होते हैं जीन। ये निर्देशों के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो तय करते हैं कि कोशिका क्या काम करेगी और कैसी दिखेगी। चलिए अब यूकैरियोटिक दुनिया के दो सबसे मशहूर सदस्यों पर नजर डालते हैं, पौधे और जंतु कोशिकाएं। देखते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या बड़े फर्क हैं। देखिए, यहां साफ साफ तीन बड़े अंतर दिखते हैं। पहला, पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें एक फिक्स्ड शेप देती है। दूसरा, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो धूप की मदद से खाना बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस। और तीसरा, पौधों में पानी जमा करने के लिए एक बहुत बड़ी थैली यानी वैक्यूल होती है। जंतु कोशिकाओं में ये तीनों ही चीजें नहीं होती। अब कोई भी शहर हो, उसे चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो बिजली और दूसरी साफ सफाई। हमारी कोशिका का शहर भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए मिलते हैं इसके पावर प्लांट और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट से। सोचिए, इस शहर को 24 घंटे चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, वो कहां से आती है? हर कोशिका के अंदर उसका अपना एक बिजली घर, एक पावर हाउस होता है। और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हैं कोशिका के पावर प्लांट्स। ये हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं, जिसे हम एटीपी कहते हैं।
ये समझिए कोशिका की एनर्जी करेंसी है। और सबसे दिलचस्प बात, इनका अपना खुद का डीएनए होता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये शायद कभी एक आजाद जीव हुआ करते थे। अब मिलते हैं शहर के एक ऐसी डिपार्टमेंट से जिसका नाम थोड़ा डरावना सा है। इसे कहते हैं आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग। नाम सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इसका काम बहुत बहुत जरूरी है। यह है लाइसोसोम, कोशिका का वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग सिस्टम। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं जो कचरे को, बाहरी हमलावरों को और कोशिका के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को खत्म कर देते हैं। और इसे आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोशिका बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम फट जाता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है, ताकि बाकी शरीर को बचाया जा सके। ठीक है, तो कोशिकाएं काम करती हैं, ऊर्जा बनाती हैं, सफाई भी करती हैं, लेकिन नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? हमारा शरीर, कोई भी जीव आखिर बढ़ता कैसे है? और यहां हमें रूडोल्फ विर्चो की वही मशहूर बात याद आती है, हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है, पर यह एक बहुत गहरा विचार है। यह हमें बताता है कि जीवन की ये कड़ी कभी टूटती नहीं, ये लगातार चलती रहती है। ये होता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की एक कमाल की प्रक्रिया के जरिए। देखिए होता क्या है, एक कोशिका जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, वो सबसे पहले अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी बनाती है और फिर वो 2 बराबर हिस्सों में बंट जाती है, जिससे 2 नई एकदम एक जैसी कोशिकाएं बन जाती हैं। इसी एक प्रक्रिया से हम एक अकेली कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाले जीव बन जाते हैं। हमारा बढ़ना, हमारे घावों का भरना, सब कुछ इसी पर टिका है। और ये सफर हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेली कोशिका से खरबों कोशिकाओं वाला इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स जीव बन जाता है? इसका जवाब जीव विज्ञान के सबसे गहरे और खूबसूरत रहस्यों में से एक है। और ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि सबसे बड़ी और शानदार चीजों की शुरुआत अक्सर सबसे